नीतीश कुमार ने कर दिया बिहार के नए सीएम का खुलासा। अब सम्राट चौधरी के हाथ में जाएगा बिहार का बागडोर। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह तस्वीर कह रही है। जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। यह कोई नॉर्मल तस्वीर नहीं है, बल्कि यह बिहार की तकदीर है जिसे नीतीश कुमार ने स्वयं अपने हाथों से लिख दिया है। दोस्तों, इन दिनों नीतीश कुमार राज्य के अलग अलग हिस्सों में समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। उनकी समृद्धि यात्रा से आई ये तमाम तस्वीरें चिक चिक कर बता रही है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा जो बिहार की तकदीर लिखेगा। इसको लेकर कई मजबूत संकेत भी मिले हैं जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह तस्वीर देखिए, बिहार की जमुई से आई इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। कैसे नीतीश कुमार बार बार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि यह कोई पहली तस्वीर नहीं है जब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ ऐसे पेश आ रहे हो। इससे पहले भी लखीसराय में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई थी और उनकी तारीफ भी की थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने ऐसे कई कार्यक्रमों में कहा है कि अब सम्राट चौधरी ही सब काम देखेंगे। नीतीश कुमार का बार बार ऐसा कहना साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ही होंगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को लेकर हामी भरी थी, तभी से यह कयास लगाया जाने लगा था कि बिहार का अगला सीएम बीजेपी की तरफ से होगा। लेकिन यहां भी एक बड़ा गेम खेला जा रहा है। सूत्रों की माने तो भले ही बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उसका चयन नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं किया जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार जिस पर अपना मुहर लगाएंगे वही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। हालांकि कहानी में एक और नया ट्विस्ट सामने आता है जिसके बारे में जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। सोमवार को नीतीश कुमार विधान परिषद के अतिथि निवास का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे। जैसे ही वो उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वाले निशांत जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। नीतीश कुमार का यूं मुस्कुराना क्या इस बात का भी संकेत दे रहा है कि पार्टी में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाल के महीने में नीतीश कुमार के बेटे का जमकर पीआर करवाया गया था। निशांत कुमार को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए थे। फिर चाहे वो बनारस की गलियों में उनका सादगी में घूमते हुए दिखाई देना हो, या फिर एकाएक पार्टी में उनकी एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो जाना हो। ये तो फिक्स है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी की पूरी जिम्मेदारी निशांत के कंधे पर आ जाएगा। खबर है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, जिसको लेकर उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या वर्तमान में भाजपा और नीतीश कुमार आपस में ही भिड़ गए हैं? अभी तक मुख्यमंत्री पद और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब विधानसभा स्पीकर पद को लेकर भी जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी खींचतान की चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा सरकार में देखें तो जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद है, तो वहीं बीजेपी के पास विधानसभा स्पीकर का पद है, जिससे सत्ता स्मूथ तरीके से चल रहा है। लेकिन अब भाजपा को गृह विभाग और सीएम मिलने जा रहा है। ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि विधानसभा का स्पीकर जनता दल से हो, ताकि सत्ता में बैलेंस बना रहे, साथ ही पार्टी पर उनकी पकड़ बनी रहे। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार है, जो गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में 9 बार से विधायक है। 2 दिसंबर 2025 को सबकी सहमति से उनको इस पद के लिए चुना गया था। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इस पद में ऐसी क्या खासियत है कि जेडीयू इसके पीछे पड़ गई है। अगर डॉक्टर प्रेम कुमार ही इस पद पर रहेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? दरअसल स्पीकर पद केवल एक औपचारिक पद नहीं होता, बल्कि यह सत्ता संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधानसभा में विधायकों की सदस्यता, सदन की कार्यवाही और कई संवैधानिक फैसले में स्पीकर की भूमिका निर्णायक होती है। ऐसे में कोई भी पार्टी इस पद को अपने पास ही रखना चाहती है, ताकि सदन के भीतर उनका प्रभाव बना रहे। यही वजह है कि जेडीयू अब इस पद को लेकर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार को विधानसभा मिलता है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे नवाचार भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।